अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं सैर डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक यामीन अवान। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत हर तरफ अफरा तफरी, तोड़ फोड़ और एक प्रेशर वाली हुकूमत बन चुकी है। कल रात एक बहुत ग्रैंड ऑपरेशन किया गया जिससे दिल आज़ारी भी हुई और अरबाब इख्तियार के इख्तियार पर अफसोस भी हुआ कि इतना इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल ये हो क्या रहा है। सर्कल रोड दाता साहब के बिल्कुल सामने परिंदा मार्केट थी। अब परिंदा मार्केट जो है वो 40-50 साल से वहाँ पे हम बचपन से देख रहे हैं कि परिंदा मार्केट है। कुछ अरसे से उनको नोटिस दिए जा रहे थे कि आप लोग ये खाली कर दें। उसके अगेंस्ट उनकी कोई मीटिंग्स चल रही थी एलडीए के साथ, कमिश्नर साहब के साथ। उसमें ये तय पा रहा था कि आपने जितना एरिया खाली कराया टकसाली से लेकर इधर दाता साहब तक, वहाँ आपने हर शख्स को उसकी ज़मीन का मुतबादल दिया है। घर के बदले घर, दुकान के बदले दुकान। हमें भी कुछ देंगे कि नहीं देंगे। तो इसमें यह तय हो रहा था, अभी तो बातें चल रही थी कि आपको इसका मुतबादल दिया जाएगा। अब बताया जा रहा है कि ये परिंदा मार्केट जो है उनको इस तरफ लगा दिया कि आपके साथ गुफ्तो शनीद करते हैं, आपके साथ मामला तय करते हैं, आप बेफिक्र रहें। और बगैर इतला के कल रात भारी नफरी के साथ, बेशुमार बुलडोजरों के साथ एक जंग का माहौल बनाकर रातों रात ऑपरेशन कर दिया गया। इतनी पुरानी इमारतें, इतनी पुरानी बिल्डिंगें, इतनी पुरानी दुकानें, सब मलिया मेट। सबसे अफसोसनाक बात यह है कि जानदार परिंदे, बिल्लियां, छोटे डॉग, कई परिंदे, कई किस्म के महंगे तरीन परिंदे, जानवर, सबको जिंदा दफन कर दिया गया। उनके ऊपर बुलडोजर चला दिए गए। और बुलडोजर चलाने वालों, तुम्हारे दिल नहीं दहके? तुम्हें होश नहीं आया कि तुम जिंदा जाने अपने पैरों तले रोंद रहे हो? ये हिसाब तो खुदा के यहाँ देना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ बेहिसी का आलम यह है कि इसी हुकूमत की मौजूदगी में तहरीके लब्बैक के कलमा गो दरूद शरीफ पढ़ने वाले लोगों के ऊपर बुलडोज़र चढ़ा दिए गए। ये भी कुछ पुरानी बात तो नहीं है। जो लोग इंसानों के ऊपर बुलडोज़र चढ़ा सकते हैं, बख्तरबंद गाड़ियाँ चढ़ा सकते हैं, वो मकानों दुकानों के ऊपर बुलडोज़र क्यों नहीं चला सकते? बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि मुल्क किस तरफ जा रहा है। हुकूमत पंजाब का हर कदम अच्छा है, हर स्टेप अच्छा है, लेकिन इस तरह के इक़दामात से आप अवामी मकबूलियत खो रहे हैं। नून लीग किस्सा पारीना ना बन जाए। मुझे कभी यकीन है कि आने वाले हर इलेक्शन में पंजाब हुकूमत वोटों के साथ कभी कामयाब नहीं हो सकेगी। अवाम इस वक्त इतनी मुश्तिल है, इतनी अबदीदा है। आप शालमी चले जाएं, आप नारकली चले जाएं, आप लाहौर के किसी भी एरिया में चले जाएं, इतनी तबाही, इतनी बर्बादी हुई है कि लोगों का रोज़गार छिन गया। लोग बेरोज़गार हो गए हैं। लोग मौजूदा हुकूमत को बद्दुआएं दे रहे हैं। आप अच्छे काम कर रहे हैं, आई अप्रिशिएट। आपने पूरे पंजाब में सीवरेज का निज़ाम सेट किया, बिजली का निज़ाम सेट कर रहे हैं, आपने सड़कें बना दी, पुल बना दिए। काम तो अच्छे हैं, लेकिन स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलते हैं। स्टेक होल्डर्स के साथ दुश्मनियां थोड़ी डालते हैं।
इन्हीं लोगों ने कल को वोट कास्ट करना है और आपने हुकूमतें बनानी हैं। इन्हीं के सर के ऊपर आपकी दुकानदारियां चलनी हैं, आपने यहाँ से माल इकट्ठा करना है। इनको दुख ना दें, इनके साथ जुल्म ना करें। और ये भी बताया जा रहा नाजरीन कि 2 बेवा खातून, उनका ये सुनकर ही उनकी डेथ हो गई है। एक कहीं रहती है, दूसरी कहीं रहती है, क्योंकि उनके घर का खर्चा दुकान के किराए से चल रहा था। ये 2 अलग अलग खातून हैं। एक खातून किराया लेती थी, अपना घर चलाती थी, दूसरी खातून किराया लेती थी, अपना घर चलाती थी, और बूढ़ी औरतें हैं। जैसे ही उनको पता चला कि हमारी दुकानों को बुलडोज कर दिया गया है, वो खालके हकीकी से जा मिली। एक बंदे का मैं इंटरव्यू सुन रहा था और उसकी बेटी बता रही थी, बल्कि बेटी का इंटरव्यू था, उसमें वो कह रही थी कि मेरे बाप को अगर पता चल गया कि हमारी दुकानें बुलडोज हो गई हैं तो वो भी हार्ट अटैक से मर जाएगा। तो मैं तो उसको बताऊंगी नहीं, बल्कि उसको कहूंगी कि आप कल से शॉप पे मत जाएं, वहाँ कोई काम चल रहे हैं। पंजाब हुकूमत जुल्म के पहाड़ तोड़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक तरफ से अच्छे काम हो रहे हैं, दूसरी तरफ लोगों की दिल आज़ारी हो रही है, लोगों का रोजगार छीना जा रहा है। ये सबसे बड़ा लम्हा फिक्री है। क्या ब्यूरोक्रेसी, उसके सीने में दिल नहीं है? ये जितने इकदाम हैं हुकूमत की मां पर हो रहे हैं, करवाए जा रहे हैं ब्यूरोक्रेसी से। कल को ब्यूरोक्रेसी को भी हिसाब देना पड़ेगा, इनको भी जवाब देना पड़ेगा। 2023 का प्रोजेक्ट था जी दाता दरबार, जहां खुला किया जा रहा है सेन को, और इसके सामने परिंदा मार्केट थी। मैं ज़रा तफसील थोड़ी सी बता दूं। अच्छा, बताया जा रहा है कि यहाँ पे पार्क बनना था। अब पता नहीं ये क्या करने जा रहे हैं कि 2023 का ये रीवैम्पिंग ऑफ दरबार रोड प्लान तो ये था। अब ये जो सामने परिंदा मार्केट है, ये उस मंसूबे का हिस्सा नहीं था। एकदम से उसको किस मंसूबे के तहत रातों रात बुलडोज कर दिया गया? जवाब देना पड़ेगा पंजाब हुकूमत को। अवाम पूछती है कि हमारे साथ आप जुल्म क्यों कर रहे हैं। ना, इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर मेरे पास है, और मैं आपको ये बता दूं, मैंने कोई 4-5 दिन पहले एक प्रोग्राम किया था जिस पे मैंने निशानदेही की थी कि फौतगी के ऊपर खाना नहीं होना चाहिए। जिनके घर फौतगी हुई है उनकी तरफ से खाना नहीं होना चाहिए। ये छोटा सा क्लिप हम आपको सुना रहे हैं, ये आप सुनिएगा। मेरा सवाल ये है कि फौतगी वाले दिन आप बेशक आप फौतगी वाले दिन घर जनाजे में पहुँचें, मैक्सिमम लोग जनाजा पढ़ें जाके, लेकिन आपकी ये नीयत होनी चाहिए कि मैंने फौतगी वाले घर से पानी का एक घूंट भी नहीं पीना। मेरा आज का टॉपिक ये था कि शादी को आसान बनाएं, फौतगी को भी आसान बनाएं, मुश्किलात पैदा ना करें मरने वाले के लिए, मुश्किलात पैदा ना करें जिस घर में शादी है, आसान बना दें। आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और आपके माशरे में तरक्की और रवादारी का सिस्टम चल पड़ेगा। इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान को कानून साजी करने की ज़रूरत है। फौरी तौर पे ऐसा कानून नाफिज़ुल अमल होना चाहिए जिसके तहत फौतगी वाला घर जो है वो भी महफूज हो सके, शादी वाला घर भी महफूज हो सके। इस क्लिप के ऊपर हुकूमत पंजाब ने बेहतरीन एक्शन लिया है और इसके ऊपर कानून साजी शुरू हो गई है। थैंक यू वेरी मच पंजाब हुकूमत, आपने हमारी इस बात को सेकंड किया और हमारी वजह से बेशुमार ख़ानदानों को फ़ायदा होगा। जिनकी यहाँ फौतगी हो जाती थी वो बेचारे सबसे पहले खाने का बंदोबस्त करते थे, अब ये मसला हल हो जाएगा। ये आपको हमारी तरफ से गिफ्ट है। जी नाज़रीन, मैं एक चीज़ और आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि इमरान खान इस वक्त बिल्कुल आज़ादी के दाने पर खड़े हैं, लेकिन अपना सबसे पहला जो है आज़ादी का हक और अपने आप को रिहा करवाना, ये इमरान खान के इख्तियार में है। अगर इमरान खान चाहे तो आज वो रिहा हो सकते हैं, क्योंकि ताज़ा तरीन उनके पास एक ऑफ़र लेकर वफद गया। अब देखते हैं कि वो
इस ऑफ़र को कबूल करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि इससे पहले बेशुमार ऑफ़रें आई हैं, उन्होंने कबूल नहीं की, क्योंकि वो अपनी शर्तों पर ये सौदा करना चाहते हैं, ना कि हुक्मरानों की शर्तों पर। ताज़ा तरीन मेरे पास रिपोर्ट्स हैं कि इमरान खान साहब को पे रोल पे रिहा करने की पेशकश की गई है। अगर वो इस पेशकश को तस्लीम कर लेते हैं तो बाइज़्ज़त तरीके से उनको रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन वो इस शर्त पे मानेंगे नहीं, क्योंकि ये ऐसे ही है कि एक बंदे के ऊपर 302 का मुकदमा हो और उसको कहा जाए कि भाई आप अपने घर चले जाएं, तो हम आपको सुबह बुला लेंगे या जब हम बुलाएंगे आपने आना है। वो इस काम से निकलना चाहते हैं, वो इस तरह की कोई डील नहीं करेंगे कि जब मर्ज़ी उनको पकड़ के आप फिर जेल में डाल दें, क्योंकि तमाम मुकदमात ख़त्म हो चुके हैं। एट द स्पॉट 1 या 2 मुकदमात हैं जहां अरबाब इख्तियार ने वो एक हल्की सी कुंडी अड़ाई हुई है, जिसकी वजह से ये मामला यूं का तूं है। जैसे ही सही और सादा तरीके से ये दोनों केस सुने जाएंगे, इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे, ये मेरा दावा है। आज तक के लिए इतना। अपने मेज़बान मलिक यामीन अमान को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इस चैनल का बहुत सा ख्याल कीजिएगा। लाइक्स, कमेंट्स, शेयर, इसको ज़रा ध्यान से फ़र्ज समझ के कर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।